हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड एग्ज़ाम 2026 का मॉडल पेपर सामान्य हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, अंग, आहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहा। ये दोनों क्या है? अयोगवाह वर्ण है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग ये क्या है? अनुस्वार है और आहा क्या है? विसर्ग है। इन दोनों को क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा जाता है इन दोनों को, अंग और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवित्री दिया है, तो कवित्री का सही स्पेलिंग क्या होता है? शुद्ध वर्तनी। क वा में छोटी की मात्रा होता है, सॉरी व क व या में छोटी की मात्रा होती है और त्रा में बड़ी की मात्रा। इसको याद रखना है, पहले वाले में छोटी की मात्रा, दूसरे में बड़ी की मात्रा। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, कवित्री। ये क्या है? सही आंसर है। शुद्ध शब्द कवित्री पोएटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठ। क वर्ग पूछा है, क वर्ग में जितने भी आते हैं सब कंठ से उच्चारण होता है उसका। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ड। इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कैसे है दीर्घ संधि? क्योंकि यहाँ पे विद्या प्लस आलय, इससे क्या बना है? विद्यालय बना है। तो इसमें आ है और इसमें भी आ है, तो इसमें आ प्लस आ, तो बड़ा आ इसका मेल है, अतः यह क्या है? दीर्घ संधि है, क्योंकि ये क्या है? बड़ा आ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। क्यों है द्विगु समास? चौराहा का अर्थ है चार राहों का समूह। क्या है? चार राहों का समूह। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ पे हो रहा है चार संख्या है, ये संख्यावाचक हो, वह क्या होता है? द्विगु समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अप, मान, अति। अपमान, अप प्लस मान, ये इससे बना है, तो इसमें क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है। तो अब क्या है? उपसर्ग है। किसमें दिया हुआ है? अब ऑप्शन नंबर बी में, ये राइट आंसर है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अपमान, अप प्लस मान, इसमें अप क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा, अक्कड़, आक, उ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़। ये घूमना, घूमना शब्द, घूमना प्लस ये प्लस किसको लिया गया है? ये अक्कड़। तो इन दोनों को मिला के क्या बना है? घुमक्कड़ शब्द बना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, घूमना क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय लगने से घुमक्कड़ शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि, अघि, दहन, पावक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। आग का तत्सम रूप पूछा है, तत्सम रूप है अग्नि।
आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये? यमुना एक विशेष नदी का नाम है, सबको पता है यमुना क्या है? एक विशेष नदी है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए बोल रहे हैं। आंसू, हाथी, वर्षा, बारात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। ये क्या है? तत्सम शब्द है। वर्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? बरसात है। बरसात या फिर बारिश माना जाता है। अगर यहाँ पे वर्षा का तद्भव क्या होगा पूछा रहता तो बरसात या फिर बारिश। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम माने जाते हैं? 9, 10, 11, 12। मूल सर्वनाम पूछा है, तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। क्यों है? जहाँ अलगाव या फिर पृथककरण, मतलब वहाँ अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, इसका भाव हो, वहाँ पे क्या? अपादान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए। राम दौड़ा, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रोता है, सीता गीत गाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीता गीत गाती है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? सीता गीत गाती है। गीत यहाँ कर्म है, गीत क्या है? कर्म है, इसलिए यह क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दही शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। दही क्या है? पुल्लिंग है। उदाहरण, दही खट्टा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहे हैं। सुधा, पीयूष, अमीय, रसाल। तो रसाल हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है, रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रसाल क्या है? रसाल आम का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, जगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थावर। जगम का विलोम शब्द पूछा है तो स्थावर। जगम क्या है? चलायमान है, और स्थावर क्या है? स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द युग्म अनिल और अनल दिया हुआ है, का सही अर्थ क्या है? हवा, आग, आग, हवा, पानी, हवा, हवा, पानी दिया है, तो अनिल का क्या होता है? अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अनिल, अनल, हवा, आग। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। अलौकिक, स्वर्गिक, अद्वितीय, अप्रतिम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अद्वितीय। जिसका कोई दूसरा समान ना हो वह अद्वितीय कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कनक शब्द का अनेकार्थी अर्थ नहीं है। सोना, धतूरा, गेहूं, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चांदी। कनक के अर्थ सोना, धतूरा, गेहूं, ये क्या है? कनक के अर्थ हैं, लेकिन चांदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुहावरा ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत खुश होना, त्यौहार मनाना या फिर दुखी होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, इसका क्या अर्थ है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। यह मुहावरा किसी व्यक्ति के बहुत लंबे समय बाद दिखाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई इंसान बहुत टाइम बाद दिखाई देता है तो उसको क्या बोला जाता है? आप ईद के चांद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकोक्ति अध जल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? पूरी भरी गगरी नहीं छलकती, अज्ञानी व्यक्ति, ओझा आदमी अधिक इतराता है, विद्वान व्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओझा आदमी अधिक इतराता है। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका सही अर्थ क्या है? ओझा व आदमी क्या करता है? अधिक इतराता है। बोलने का मतलब क्या है? कम ज्ञान या फिर कम गुण वाला व्यक्ति अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, शोक, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति मतलब क्या होता है? प्रेम। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 12। प्रथम और तृतीय चरण में पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। व्याख्या में बोला गया है, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यहाँ पे कनक कनक ये शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए क्या है? ये यमक अलंकार है। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, एक बार सोना और धतूरा, इसलिए यमक अलंकार है। जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध खंड काव्य है।
जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।